Good morning, students. In the series of differentiation derivative, differentiation बोल रहे या derivative, हमारा एक टॉपिक और रहता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को और देखते हैं आज के वीडियो में। बट उससे पहले मैं एक बात बोलूँगा कि आप अपने नोट्स बनाते चलिए, वीडियो पॉज करिए, जो भी लिखा हुआ दिख रहा है आपको पेपर में आप एज इट इज़ नोट करते चलिए। जो एग्जांपल्स मैं वीडियो में समझाता हूँ उन्हें भी आप नोट करते चलें। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेपर पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और फॉर्मूले नोट डाउन करिए, बिकॉज ये काम आने वाले हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन 11th क्लास, जैसे मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वापस हमें 12th क्लास में मिलेंगे और सारे फॉर्मूलेज हमें यूज आएंगे। तो अब वही चीज है। अब आप 10th क्लास के फॉर्मूले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 भूल जाइए, काम नहीं आने वाला। इन डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जैसे साइन 2x 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। आप अच्छे से देख लीजिए, कॉस 2x का है, tan 2x का है। कॉस 2x साइन 2x tan 2x के फॉर्मूले मैंने लिखे हैं स्टूडेंट्स tan की फॉर्म में। साइन 3x का फॉर्मूला लिखा है मैंने, कॉस 3x का लिखा है। साइन 2x का एक फॉर्मूला और होता है स्टूडेंट्स 2 साइन x कॉस x, ये भी आप नोट कर लीजिए। सिमिलर कॉस 2x के भी फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूले भी लिखिए आप अपने कॉस 2x, यानी कॉस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। tan 2x का फॉर्मूला लिख लीजिए, साइन 3x कॉस 3x tan 3x। बिकॉज जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फॉर्मूले हमें बहुत काम आएंगे। हमें बिल्कुल फिंगर टिप्स पे ये फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न होने चाहिए, या ये कहीं रटे हुए होने चाहिए। स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर हम देखेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज देख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स इज द प्ले द रोल ऑफ एंगल। साइन एंगल इक्वल टू एक्स, ऐसे होता है। साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, एक्स बचता है। या फिर साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू भी एक्स होता है। आप इस चीज को ध्यान रखिए। ये सिर्फ साइन के साथ ही नहीं, सारे रेशोस कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबके साथ होता है। मैंने एक ही लिखा है बट होता सबके साथ ही है। एक्स इक्वल टू साइन वाई, y एक एंगल है, यानी कि साइन कोई भी एंगल उसकी कोई वैल्यू है x, तो ये साइन इनवर्स x इक्वल टू y हो जाता है। इसी तरह से बाकी भी फंक्शंस रेशो के साथ होता है। सिमिलर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ध्यान रखिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को पहले भी फॉर्मूले बताए हैं, और कुछ फॉर्मूले ये भी है, सेम ही फॉर्मूले है, सॉरी। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन कॉट सेक कोसेक, ये 3 फंक्शंस के फॉर्मूले याद रखिए, बाकी 3 में माइनस लगाना है। जैसे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा, माइनस के साथ हो जाएगा। इसी तरह से सेक का ये है तो कॉसेक का माइनस के साथ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं थोड़े से कुछ एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, कुछ 5-6 एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर आप एक्सरसाइज में देखिएगा। एक्सरसाइज में बहुत इजी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। तो स्टूडेंट देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल है y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट x। तो ये कॉट x यहाँ पे एक तरह से ये मान के चलिए कॉट x नहीं है, यहाँ x है ओनली। तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स कॉट x हो जाएगा। तो इसे हम x मान के चलें तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर x। x की जगह कॉट आ जाएगा। अब मैंने बताया है चेन रूल, और फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। अब कॉट का भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो स्टूडेंट, आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स बट माइनस के साथ। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -1। इज इट इजी? चलो देखते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन व्हाट्सअप मी
सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं, बहुत छोटा छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, ये है साइन के अंदर जो ये m साइन इनवर्स x है, इसे आप एंगल मान के चलिए, एक बार मान के चलिए ये x है, m साइन इनवर्स x नहीं है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, साइन m साइन इनवर्स x, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो जो एंगल है वो तो आएगा ही आएगा पूरा की पूरा, m साइन इनवर्स x d अपॉन डी एक्स। अब किसका करोगे? m साइन इनवर्स x का, बट m कांस्टेंट है तो m को मैंने बाहर रख दिया। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? cos m साइन इनवर्स x, m बाहर छोड़ा हमने और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर सिंपल आंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं आगे छोटा सा, एग्जाम्पल थर्ड। मान लो मेरे पास फंक्शन है स्टूडेंट्स y इक्वल टू अंडर रूट, फंक्शन ले लेते हैं सपोज tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पे मुझे तीन फंक्शंस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट हम डिफरेंशिएशन करेंगे अंडर रूट का, सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे tan इनवर्स का, थर्ड डिफरेंशिएशन आप करेंगे एक्स स्क्वायर का। किसका स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो देखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो आपने स्टूडेंट अंडर रूट का किया तो क्या आएगा? अंडर रूट का अंडर रूट एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो आ गया 2 रूट एक्स की जगह है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। फिर आप d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे स्टूडेंट्स? tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का। अब ये tan इनवर्स x मान के चलिए, आप इसको एक्स स्क्वायर ना माने, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया ये? 1 अपॉन 2 अंडर रूट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो आएगा ही आएगा। और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर है और यहां एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब स्टूडेंट्स आप डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, फंक्शन के अंदर फंक्शन चल रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यू नो अंडर रूट, ये आ गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 4। 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इज योर आंसर। तो ये अभी मैंने बहुत सिंपल से एग्जांपल्स बताए हैं इनवर्स के। अब थोड़ा सा और देखते हैं आगे स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 4, y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। tan इनवर्स के अंदर जो भी है वो ये है, यानी कि tan इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था, देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है, यानी कि साइन के अंदर मुझे साइन इनवर्स x बनाना पड़ेगा, या फिर जैसे साइन इनवर्स साइन x है तो इक्वल टू x होता है, तो साइन इनवर्स के अंदर साइन बनाना पड़ेगा। मेरे जो भी वर्ड्स है आप चाहे तो लिख सकते हैं, साइन के अंदर साइन इनवर्स बनाना है या फिर साइन इनवर्स के अंदर साइन बनाना है। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहां पे है y इक्वल टू tan इनवर्स दिस, तो tan इनवर्स के अंदर कुछ भी करके मुझे यहां ब्रैकेट के अंदर tan चाहिए, जिससे tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाए और मैं बहुत इजीली डिफरेंशिएशन कर सकूं। तो सर tan इनवर्स x मान लेते हैं इसको और फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए अब आप क्या करेंगे, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। कैसे? tan इनवर्स, ध्यान दीजिए, cos x है cos 2x, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है cos 2x, बट यहां cos x है तो मैं इसको हाफ एंगल में चेंज कर रहा हूं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ये मैंने हाफ एंगल में कन्वर्ट करा। अब स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन एक्स कन्वर्ट करने का तरीका देख लो। 1 को मैं लिख सकता हूं
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस स्टूडेंट्स साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बट यहां साइन एक्स है तो इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, दिस इज वॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट ऊपर स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, उसके अकॉर्डिंग हम यहां चलेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स, स्टूडेंट्स ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसे ऐसे लिख लीजिए कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और ये हो गया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये हो गया स्टूडेंट्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो देखिए इस ब्रैकेट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली क्या बना हमारे पास फंक्शन टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहां तक आ गए, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं टेन एक्स माइनस वाई। 11th क्लास के आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फॉर्मूलेज हैं अच्छे से लर्न होने चाहिए, मैंने आपको 11th क्लास में ही बताया था कि ये सारे फॉर्मूलेज काम आएंगे। तो देखिए टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। इस फॉर्मूले को आप नोट करके चल लिए, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। तो कुछ इसी तरह से हम इसको यहां बनाएंगे, तो क्या करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दीजिए, y इक्वल टू टेन इनवर्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू अपॉन यहां वन प्लस टेन एक्स बाई टू। यहां तक आ गए। तो स्टूडेंट्स अब जरा ध्यान देने की बात है, कैसे कन्वर्ट करेंगे। टेन पाई बाय फोर, 1045 की वैल्यू होती है वन, तो वन की जगह अगर मैं 10 पाई बाय 4 लिख दूं, मतलब कैसे, मैं एक स्टेप लिख रहा हूं, बट आप 12th क्लास में हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी लिखें, ज्यादा अच्छा है। 10 पाई बाय 4 माइनस 10 एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10 एक्स बाई टू। 10 पाई बाय 4 1 को 10 एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई करो, वापस 10 एक्स बाई टू आएगा। तो इस स्टेप को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट ये फॉर्मूला बन गया 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 x माइनस y, तो x ये y ये, यानी कि पाई बाय 4 माइनस x बाई टू ये। तो मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में कि बाहर 10 इनवर्स है तो अंदर 10 बना लीजिए, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या स्टूडेंट्स, पाई बाय 4 माइनस x बाय टू। तो आपका जो y इक्वल टू हो गया ये बचेगा पाई बाय 4 माइनस x बाय टू। क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, तो dy अपॉन dx, पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट, 0 माइनस x बाई टू का डिफरेंशिएशन माइनस का हाफ। ये आंसर, इतना बड़ा, इतने सारे स्टेप्स किए, आंसर बट कितना सा आया, वेरी फनी। ओके, अब देखते हैं कुछ एक और एग्जांपल्स जो आपकी बुक में भी है क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं जो एग्जांपल बताने जा रहा हूं आगे के 2-3 एग्जांपल बड़े गौर से देखिए, क्योंकि जो मैंने वीडियो स्टार्ट करते टाइम फॉर्मूलेज बताए थे वो यहां एप्लीकेबल होंगे। मैंने इसलिए बोला था आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, बिकॉज हमें क्वेश्चन देखते ही पता चलना चाहिए कहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब वापस ध्यान दीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स और अंदर ये है।
अब आप कहेंगे सर इसे x मान लेते हैं और साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। गलत, बहुत बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत हैवी हो जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जिससे ये जो अंदर वाली वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाए साइन में। तो आपको दिख रहा है x की जगह मैं कुछ ऐसा यहां पे रख दूं, पुट कर दूं, जिससे मुझे यहां अंदर साइन मिल जाए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर मैं कहता हूं पुट x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या होगा? मैंने यहां 2 लाइन छोड़ी हैं, बताता हूं क्यों छोड़ी हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर से अंडर रूट गया कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन एक्स कॉस वाई, क्या हो गया? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल 2 थीटा बचा। अब सर थीटा का क्या करें? तो थीटा को यहां से लाएंगे। साइन x इक्वल टू साइन थीटा है, तो साइन को x के पास लिया हो, ये हो गया साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ये इनवर्स हो जाता है, x इक्वल टू साइन थीटा है तो साइन को x के पास ले आते हैं, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब यहां थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x यहां पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स x, यानी कि y की वैल्यू साइन इनवर्स ये पूरी की पूरी इतनी सी बन गई, यानी कि y इक्वल टू dy अपॉन dx हो गया 2 बाहर d अपॉन dx साइन इनवर्स x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, अभी जो एग्जांपल हमने लास्ट देखा बहुत इजी सा था, बट मैं फिर वापस बार बार एक ही बात पर जोर दे रहा हूं, आप लोगों को फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाना चाहिए x के प्लेस पे क्या पुट करना है जिससे कोई फॉर्मूला हमें मिले। साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाना है जिससे दोनों कैंसिल आउट होकर वैल्यू मिल जाए और हम इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन क्वेश्चन जो दिए होते हैं डायरेक्टली नहीं हो पाएंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू हमें उनके प्लेस करनी पड़ेगी जिससे क्वेश्चन इजी बन जाए। तो इसी सीरीज में हम एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स बाहर है तो हमें साइन बनाना है अंदर। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने एक फॉर्मूला बताया था cos 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। cos 2x इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देता हूं, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो cos 2x को आप छुपाइए 2 मिनट के लिए, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन देख के आइडिया लगना चाहिए x के प्लेस पे हम क्या पुट करें। तो मैंने क्या कहा, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मैंने पुट कर दिया। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। सर आपने बोला था साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर भी साइन बनाओ, लेकिन ये तो cos आ गया, अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, cos थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, हमने ये पढ़ा हुआ है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स cos 2 थीटा के प्लेस पे आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। कन्वर्ट कर दीजिए इसे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट। अब बात ये आती है सर थीटा की वैल्यू कहां से लाएं, यहां से लाओ, टेन को x के पास हमने शिफ्ट किया, टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहां रखेंगे, अब यहां प्लेस करेंगे y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएशन कर दीजिए स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 का 0 हो गया,
-2 बाहर और d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x। तो स्टूडेंट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज योर आंसर। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन ईजी है बहुत। इस तरह के क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता टफ होंगे, आप लोग कर सकते हैं बहुत इजीली ट्राई इनको। तो देखते हैं क्वेश्चन और आगे, एग्जांपल और आगे। स्टूडेंट एग्जांपल लेते हैं 7th, कुछ एग्जांपल ट्राई कर रहे हैं हम। y इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर 2x स्क्वायर -1। तो क्वेश्चन देख के हमें पता चल रहा है हमें ब्रैकेट के अंदर sec चाहिए, और sec होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो हमें दे रखा है 1 अपॉन, और sec 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। तो क्या हम इसको ऐसा कुछ बना सकते हैं? मैं यहां एक फॉर्मूला लिखता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए जो डिनोमिनेटर है 2x स्क्वायर -1 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो आप लोगों को पता चल रहा है पुट x इक्वल टू cos थीटा। मैं बार बार हर क्वेश्चन पे बोल रहा हूं, जब तक फॉर्मूले आपको रटे हुए नहीं होंगे आप क्वेश्चन को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि किस तरह से इसे कन्वर्ट करें और इजी फॉर्म में बनाएं। तो x इक्वल टू कॉस थीटा, तो रख दीजिए वैल्यू। y इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1। y इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, और 1 अपॉन cos 2 थीटा हो गया स्टूडेंट sec इनवर्स sec 2 थीटा, sec इनवर्स sec 2 थीटा। तो y इक्वल टू बचा ओनली 2 थीटा, sec इनवर्स sec कैंसिल आउट। अब थीटा की वैल्यू यहां से ले आए, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ये थीटा की वैल्यू आ गई। तो y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x, डिफरेंशिएशन कर दें, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2d अपॉन डी एक्स cos इनवर्स x। तो आंसर आ गया आपका -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक एग्जांपल लिया मैंने, y इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी कि ये कुछ ऐसा है। तो वापस ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट वगैरह सब सॉल्व करके tan चाहिए, जिससे tan इनवर्स और tan का काम खत्म हो जाए और कुछ मिल जाए इजीली। तो हम क्या रखें? कोई फॉर्मूला सर जो आपने बताया उनमें से अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन हमें कुछ कुछ ऐसा पढ़ा है tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो मैं कुछ लिखता हूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और अगर इस 1 को यहां शिफ्ट कर दूं तो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके सर, और भी तो एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, आपको पता नहीं है? पता है, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 11th क्लास में पढ़ा है। अगर मैं इस cos 2 थीटा को यहां ले जाऊं और 2 साइन स्क्वायर थीटा को यहां ले आऊं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो बार बार एक ही बात बोल रहा हूं मैं, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जिसके लर्न है ना, याद रखिए स्टूडेंट्स, जिसको जितने ज्यादा फॉर्मूले याद होंगे, रटे हुए होंगे, आई स्वेट की डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में वो स्टूडेंट कभी भी स्टक नहीं हो सकता, अटक नहीं सकता, कहीं भी नहीं रुक सकता। जितने ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले उसको याद है, क्योंकि फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन को इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इजीली पहचान सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो देखिए कैसे, cos 2 थीटा इक्वल टू ये रखा, ये आ गया, यानी कि 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि मैं अगर यहां पे स्टूडेंट पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा कर दूं तो क्या हो सकता है? तो देखो क्या हो सकता है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा।
तो ये वैल्यूज भी, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहां रख दूं तो मैं y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर से रूट कटेगा या 10 बचा। यानी कि फाइनली स्टूडेंट्स क्या हुआ, फाइनली स्टूडेंट आया टेन इनवर्स टेन थीटा, यानी कि y इक्वल टू थीटा बचा हमारे पास। क्या बचा स्टूडेंट्स, y इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, हमने लेट किया था x इक्वल टू कॉस टू थीटा, तो कैसे करेंगे, कॉस को x के पास लाइए, ये बन गया कॉस इनवर्स x इक्वल टू टू थीटा बन गया। थीटा अकेला चाहिए तो कॉस इनवर्स x अपॉन टू इक्वल टू थीटा, दिस इज द वे। मैं वापस समझा रहा हूं, x इक्वल टू कॉस टू थीटा है तो कॉस को x के पास लाएं, कॉस इनवर्स x बच गया और टू थीटा यहीं रह गया। मुझे सिर्फ और सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए तो टू को कॉस के नीचे ले आओ, तो y इक्वल टू थीटा की वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स x अपॉन टू। अब डिफरेंशिएशन कर दें, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हाफ बाहर, d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करते चले, नोट करते चले, ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करवा रहा हूं मैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। देखते हैं एक दो क्वेश्चंस और। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब वापस वही समस्या है, साइन इनवर्स है तो अंदर हमें साइन चाहिए, यानी कि ये मानिए ये ब्रैकेट है, यहां भी हमें साइन चाहिए। कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है साइन, साइन आने के कई तरीके हैं, जैसे या तो डायरेक्टली हमें साइन मिल जाए, या साइन ना मिले तो कॉस मिल जाए, कॉस को तो हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, जैसे मैंने अभी कुछ एक दो क्वेश्चन पहले बताया था। तो एक तरीका है कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इस साइड लाता हूं, 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि मुझे इजीली दिख रहा है एक्स स्क्वायर की जगह कॉस टू थीटा पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह कॉस टू थीटा पुट किया तो 1 प्लस कॉस टू थीटा आ गया, और 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 गया, कॉस स्क्वायर के स्क्वायर से अंडर रूट गया, कॉस बच गया। इजी, देखो कैसे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस टू थीटा, तो क्या होगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 2, 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 2, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस टू थीटा 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडर रूट 2 से 2 गया, कॉस थीटा बचा, यानी कि साइन इनवर्स कॉस थीटा हमारे पास बच गया। अब कॉस थीटा का हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा करके, यानी कि ये बचा सिर्फ पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू चाहिए हमें स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू यहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे, कॉस लाइए यहां पे, ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां रख दीजिए y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पूरे के नीचे। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स, वाई पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट 0, 1/2 बाहर रहेगा, माइनस का 1/2 माइनस है, माइनस 1/2, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर
सॉरी 1 माइनस, मैं पूरा को वापस कर देता हूं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का हाफ माइनस 1/1 माइनस एक्स की पावर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आया 1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर 4. दिस इज योर आंसर. यस स्टूडेंट, एक एग्जांपल और देखते हैं. डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में कई 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये. तो देखते हैं कैसे. स्टूडेंट्स कुछ कुछ हमें याद आता है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई. साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई. तो जहाँ तक मैंने जो चीज़ लिखी है, आई थिंक स्टूडेंट्स आपको आइडिया हो रहा होगा. साइन एक्स ये कॉस वाई बनेगा, माइनस ये कॉस एक्स बनेगा, ये साइन वाई बनेगा. कुछ इस तरह से हमें इनको कन्वर्ट करना है. यानी कि हमारे पास दो चीज़ है स्टूडेंट जिनकी वैल्यू हमें रखनी चाहिए, एक तो x और एक रूट x. एक तो x और एक रूट x. तो मैंने देखो ये ऐसा कुछ किया, पुट x इक्वल टू साइन थीटा. जहाँ जहाँ x है वहाँ साइन थीटा रखा, जहाँ x है ध्यान रखना मैं अभी कुछ और बोलने वाला हूँ. तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है कॉस थीटा. जहां रूट एक्स है स्टूडेंट्स, फिर मैं बोल रहा हूं, जहां रूट एक्स है वहां रख दो साइन फाई. ठीक है, तो रूट एक्स इक्वल टू साइन फाई. तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, अंडर रूट हटाया, साइन स्क्वायर लगाया, तो x इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई. साइन स्क्वायर मैंने यहां रख दिया, x की वैल्यू साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कॉस फाई आ गया. ठीक है, और जहां सिंपल x है, जैसे ये x है तो मैंने यहां रख दिया साइन थीटा, और इधर इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, और इन दोनों में साइन फाई. तो देखें साइन इनवर्स x की जगह साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स कॉस फाई, माइनस रूट एक्स की जगह साइन फाई, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया कॉस थीटा. तो ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई. तो साइन इनवर्स ये हो गया स्टूडेंट्स साइन थीटा माइनस फाई. ये बचा ओनली, ये y इक्वल टू चल रहा है, y इक्वल टू थीटा माइनस फाई. तो y इक्वल टू आ गया थीटा माइनस फाई. थीटा माइनस फाई, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन थीटा, मैं यहाँ रख देता हूँ x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख दिया मैंने यहाँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस कॉस फाई, सॉरी फाई की वैल्यू यहां से ले लेते हैं, रूट x इज इक्वल टू साइन फाई. तो स्टूडेंट्स फाई हो गया साइन इनवर्स रूट x, तो ये हो गया साइन इनवर्स रूट x. तो स्टूडेंट्स अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, डी अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स का हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स. दिस इज योर आंसर. थोड़ा सा मुझे स्टूडेंट्स इसमें डाउट लग रहा है, एक बार देख लेता हूँ मैं. हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं किया. तो स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन हो गया फाइनली अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स और 1 माइनस एक्स. दिस इज योर आंसर. स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और देखते हैं, y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स. अब यहां टेन इनवर्स है, वापस वही अंदर टेन बनाना है. 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर x की जगह मैं टेन थीटा रख दूं,
तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का मतलब सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर। अब स्टूडेंट्स इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए, टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब सोचने वाली बात यह है कि इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे, मैंने अभी पिछले दो तीन एग्जांपल पहले बताया था, 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस टू थीटा, याद कर लो, 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां 1 प्लस कॉस टू थीटा है तो यहां थीटा है, अगर यहां 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, साइन टू थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। नाउ पुट दिस और दिस वैल्यू हेयर, y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल, y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट थीटा, टेन इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, सॉरी कॉट थीटा बाई 2। तो ये हमें आता है, वही 10th क्लास में हमने पढ़ा था, कॉट थीटा होता है 10 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा बाई 2 10 90 माइनस थीटा बाई 2। तो 10 अंदर आ गया, 10 से 10 कैंसिल आउट, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम। ये हो गया टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स x बाई 2। तो स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ, और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आई एम टेलिंग यू, अपना काम पूरा कर लीजिए अच्छे से, सारे जितने भी मैंने बताए हैं एग्जाम्पल, इन्हें वेल मैनर्ड में नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कोई भी नया वीडियो आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। तो शेयर कीजिए अगर आपको ठीक लगता है, लाइक कीजिए। ओके बाय। और प्रॉपर नोट्स हैं, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन व्हाट्सअप मी, कॉल मी। ओके बाय।